let's start. Hi, good morning. This is CEO Om Garg and welcome back. तो आज हमारा डिस्कशन है कि सर वेंचर कैपिटल और एंजल फाइनेंसिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मैं स्क्रीन अपनी खोलता हूँ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल। देखिए, मैं फटाक से एक पेन सेलेक्ट कर लूँ और तुरंत फिर आपको ये कंसेप्ट पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। पहली बात तो देखिए, स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। देखिए, हमने चैप्टर 1 जो हमारा क्या था, बेसिक्स ऑफ एफएम, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एफएम था। उसमें हमने बहुत सारे स्टफ पढ़े कि सर एफएम होता क्या है, ठीक है, हम लोग एफएम करते क्यों हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। फिर एक एक मतलब जो मैं जिसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ना, वो एक कंसेप्ट था कि सर एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम क्या होता है। एस्पेक्ट्स इन द सेंस, मतलब एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि सर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कि सर उसका फीचर्स क्या है। तो हमने दो फीचर्स पढ़े थे, क्या क्या था कि सर एक तो था कि सर पैसा प्रोक्योर करना और दूसरा उस पैसे को यूटिलाइज करना। ये क्या था, ये था एस्पेक्ट्स। और जो हमारा प्रोक्योर वाला जो है ना, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या क्या होती है। तो यही मैं कंसेप्ट लेके आया हूं। आज हमने चैप्टर 2 शुरू किया, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि सर वेंचर कैपिटल क्या होता है। लेकिन वेंचर कैपिटल पढ़ाते समय दिमाग में एक चीज आया कि वेंचर कैपिटल एंड एंजल फाइनेंसिंग सीम्स सिमिलर, नो, काफी सिमिलैरिटीज है। और इवन हमारे सीए फैटर्निटी में भी बहुत लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इसको। सो आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, है ना, ताकि आपका जो भी है ना कंफ्यूजन्स हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो तुरंत क्लियर हो जाए। मैं आज आया हूँ ये वीडियो लेके, ताकि आपका ये जो डाउट है तुरंत इन स्पीडी मैनर क्लियर हो जाए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर दूँ। आज थोड़ा ना सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा है। इवन मैं इसके पहले 2 बार वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन वो क्या हो रहा है, सेव नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। खैर, तो इस वजह से, खैर कोई इशू नहीं है यार, ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये देखिए देखिए, देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए, तो आपको मेरा पर्पस क्लियर हो गया कि सर एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया ना कि हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा, एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम। एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम क्या था, सर प्रोक्योर करना पैसा और दूसरा उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। फिर अब पैसा प्रोक्योर करने का जो डिटेल डिस्कशन है वो चैप्टर 2। लेकिन आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूं जस्ट टू क्लियर योर ऑल मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स अबाउट वेंचर कैपिटल एंड एंजल फाइनेंसिंग। प्लीज स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। देखिए देखिए, फंड्स को रेस करने का दो तरीका होता है। या तो मैं पैसा एंजल से उठा लूं, एंजल फाइनेंसिंग, और नहीं तो फिर वेंचर फाइनेंसिंग कर लूं। देखिए, इस वीडियो बनाने के लिए मैं फंड्स का दो सोर्स बता रहा हूं। ऐसे तो काफी सोर्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो पर्पस है उसके लिए मैं ये दो सोर्स बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला सोर्स क्या है, या तो मैं एंजल से पैसा उठा लूं, दूसरा नहीं तो मैं वेंचर से उठा लूं। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है, आप मेरे को पहले ये क्लियर करो, ठीक है। पहले मैं आपको इंडिविजुअली समझाता हूँ दोनों होते क्या है, फिर मैं सिमिलर पॉइंट्स बताऊंगा, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा। इससे एक सिस्टमेटिक वे में आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पहली बात तो फंड्स हम लोग एंजल से भी उठा सकते हैं और वेंचर फाइनेंसिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। चलिए, मैं पहले कोई अच्छी सी पेन सेलेक्ट कर लूं। चलिए, वेंचर फाइनेंसिंग कैसे होती है। देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज लिखता हूं कि जो हमारा अभी तक का मिथ है, मिथ क्या है कि वेंचर फाइनेंसिंग एक सोलो फाइनेंसिंग है। सोलो फाइनेंसिंग इन द सेंस कि ये सिर्फ एक आदमी का पैसा है और वो पैसा उसका खुद का है, मतलब ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग है। मतलब हम लोग किसी आदमी के पास गए और उनको अपना पिच प्रेजेंटेशन दिया और उनको अपना आइडिया बताया, उन्होंने पैसा दे दिया। हम लोग यही समझते थे वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, बल्कि ऐसा नहीं होता है। देखिए,
वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कैसे ऑपरेट होता है, देखिए वेंचर फाइनेंसिंग क्या है, ये एक फंड है, देखिएगा ये एक फंड है, वेंचर ये क्या है, एक फंड है, फोकस कीजिएगा स्क्रीन पे डबल ट्रिपल, ये एक फंड है। और इस फंड में ये लोग क्या करते हैं ना, पब्लिक को इनवाइट करते हैं, क्या करते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप इस फंड में पैसा लगाओ और हम आपको, है ना, देखिए पहले फोकस कीजिए डबल ट्रिपल, ये लोग क्या करते हैं ना, पहले पब्लिक से पैसा मंगवाते हैं और फिर ये अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनको क्या मिलता है, पब्लिक को स्टार्टअप्स का एक्सपोजर मिल जाता है और इस फंड को क्या मिल गया, पैसा मिल गया स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का। तो पहला जो मिथ था कि सर वेंचर फाइनेंसिंग जो होती है वो सोलो फाइनेंसिंग होती है, ऐसा नहीं है। ये पहली बात, तो ये पब्लिक फाइनेंसिंग है, इन शॉर्ट ये ग्रुप फाइनेंसिंग है, ठीक है, पहला मिथ ये क्लियर हुआ। और दूसरी बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए इस फंड को सेबी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है एज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। तो जो हमारा मिथ था कि सर ये सोलो फाइनेंसिंग है, इस पे एक आदमी का ही पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पहले तो फंड बनाया जाता है वेंचर कैपिटल फंड के नाम से, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, पब्लिक इसमें पैसा डालते हैं, ठीक है। फिर ये जो फंड है, अब उसके बाद पैसा आ गया, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है और अपने इन्वेस्टर्स को पे बैक करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये है आपका वेंचर कैपिटल, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है, एक मिनट रुकिएगा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है सर एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है। ये माइट लुक सिमिलर बट काफ़ी डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं एक भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको कहीं से भी डिफरेंस या कहीं से भी आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह जाए। आज बहुत स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है। चलिए फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा, दूसरा कंसेप्ट है कि सर एंजल फाइनेंसिंग क्या होती है। देखिए एंजल फाइनेंसिंग क्या होती है, सबसे पहली बात नाम पे खेलते हैं। पहले तो फाइनेंसिंग मतलब ऑब्वियसली इन्होंने हमको फंड्स दिया है, इन्होंने मेरे रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया है। एंजल मतलब हम लोग एंजल कब बोलते हैं किसी को, जब हमारा ज़रूरत पे साथ दे, ठीक है, मतलब जो हमारे ऊपर मर्सी करे या जो हमारे ऊपर, अब आप ये समझो हमारा बिजनेस को फंड चाहिए, फंड्स कोई नहीं देने को तैयार है, तब एक कोई एंजल बन के आता है और हमको फंड प्रोवाइड करता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा एंजल फाइनेंसिंग। देखिए अब आपको ही पता है बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए, ठीक है। अब फंड्स मैं काफ़ी जगह से ला सकता हूँ, बैंक से भी ला सकता हूँ, ठीक है, वेंचर कैपिटल से भी ला सकता हूँ, पब्लिक से भी रेस कर सकता हूँ। लेकिन सपोज ये जो मेरा बिजनेस है ना, ये एक स्टार्टअप है, क्या है, स्टार्टअप है, तो क्या स्टार्टअप में बैंक कभी लोन देगी, क्या नहीं देगी, वेंचर कैपिटल वाले थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज पे देते हैं, क्या पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो इसलिए ऐसे टाइम पे एंजल कोई बन के आता है और हमको फाइनेंस कराता है, हमको फाइनेंस देता है, तो इसके इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एंजल फाइनेंसिंग। नाम क्लियर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एंजल फाइनेंसिंग में, उसका उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी का ही पैसा होता है। सपोज 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 यहाँ पे कौन है, राकेश झुंझुनवाला, इनके पास आपको ही पता है बहुत सरप्लस कैश है, बहुत सरप्लस कैश है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग को रीच आउट करते हैं, या ये क्या करते हैं ना, ये मार्केट में देखते हैं कि भाई कौन सा नया अच्छा आइडिया चल रहा है या कौन सा अच्छा नया, ठीक है, मतलब स्कोप लग रहा है स्टार्टअप का। अब सपोज इनके पास कोई नया स्टार्टअप आया, ठीक है, कोई नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए, ठीक है, इनके पास गए, किनके पास गए, राकेश जी के पास गए। राकेश जी को उन्होंने पूरा अपना आइडिया बताया,
कि सर ये हमारा आइडिया है। अब राकेश जी को बहुत अच्छा लगा, राकेश जी को लगा कि भाई इसका स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और टर्म्स भी बहुत फेवरेबल है, मतलब टर्म्स भी बहुत फेवरेबल, मतलब बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है, टर्म्स भी बहुत फेवरेबल होती है एंजल फाइनेंसिंग में। तो उन्होंने पैसा दे दिया और बल्ले में इक्विटी ले ली, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंजल फाइनेंसिंग। इसमें पब्लिक का पैसा नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर इंसान का ही पैसा होता है, ठीक है। चलिए अब ये दोनों आपको क्लियर हो गया कि सर, एक मिनट रुकिए, देखिए दोनों चीज क्लियर हो गया कि सर एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है। चलिए अब जो हमारा एक लास्ट स्टेज है कि सर दोनों का डिफरेंस क्या है और दोनों का कॉमन पॉइंट्स क्या है, वो समझते हैं, फिर आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल। खैर अभी तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कुछ है नहीं स्क्रीन पे, लेकिन खैर चलिए। पहले तो वेलकम बैक, दिस इज सीईओ ओम गर्ग एंड आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट वेंचर कैपिटल एंड एंजल फाइनेंसिंग। देखिए ये कंसेप्ट क्लियर कराना मेरे लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स लिटरली जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, डेली हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग ना बहुत ज़्यादा ना मतलब नहीं समझ पाते हैं कि सर एंजल फाइनेंसिंग क्या होती है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है, और हम बहुत ज़्यादा ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जहाँ वेंचर हो रहा होगा वहाँ एंजल बोलेंगे, जहाँ एंजल हो रहा होगा वहाँ वेंचर बोलेंगे। तो इसलिए आई एम हेयर टुडे टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या समझाया। देखिए हम लोग चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे, एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम। एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम क्या है, पैसा एक जगह से उठाना, पैसा लगाना, पैसा उठाना, पैसा लगाना, पैसा उठाना, पैसा लगाना, मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। लेकिन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स डिटेल्ड वे में डिस्कस है हमारा चैप्टर 2, जो कि क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में एक टॉपिक है हमारा एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। अब जब ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था या जब मैं पढ़ रहा था, तो आई थॉट ये टॉपिक लिटरली बहुत कंफ्यूजिंग है, तो व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, है ना। तो मैं आज इसीलिए आया हूँ, और लिटरली अब आप आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको कि सर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एक पब्लिक फाइनेंसिंग है, ग्रुप फाइनेंसिंग है। सबसे पहली बात तो कुछ लोग क्या करते हैं, फंड्स बनाते हैं, और उस फंड्स में पब्लिक को इन्वाइट करते हैं कि बॉस ये फंड्स हम लोग बना रहे हैं और ये पैसा स्टार्टअप में लगेगा, ये पैसा अलग अलग आइडियाज में लगेगा। तो लोगों को इनवाइट करते हैं। अब लोग जिनको वो रिस्क ले सकते हैं वो फिर पैसा डालते रहते हैं। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा। अब देखिए जैसे सपोज अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल, फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। अब वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का फायदा क्या होता है, सपोज अब यहाँ पे कोई स्टार्टअप है, ठीक है, कोई स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप को चाहिए 100 करोड़ रुपए। अब ये बताओ क्या कोई अकेला जनरल आदमी, मतलब हमारा जैसे हम लोग जैसे आम इंसान, ठीक है, क्या 100 करोड़ रुपए फाइनेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एक फंड बन जाता है ना, तो फंड में पूलिंग हो जाती है, मतलब फंड में अरे यार कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज यही 100 करोड़ रुपया हमने क्या किया, 1000 पब्लिक से, ठीक है। अब सपोज 1000 पब्लिक भी ना कुछ नहीं, अगर 10-10 लाख भी लगा रही है ना, एक मिनट, 10-10 लाख भी अगर एक एक पब्लिक लगा रही है, तो हमारा ये पर्पस अचीव हो गया 100 करोड़ का। तो कहने का मतलब ये है, जब एक अकेला आदमी स्टार्टअप को फाइनेंस नहीं कर सकता है, तो वो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको एक्सपोजर ही मिल जाए और उस स्टार्टअप का भी पर्पस पूरा हो जाए। तो इसलिए ये वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हमारे पिक्चर में आता है, ठीक है। पहले यहां तक एब्जॉर्ब कीजिए। फिर वहीं पे हमने समझा कि एंजल फाइनेंसिंग क्या होती है। एंजल फाइनेंसिंग मतलब पहली बात तो एंजल का काम नहीं है इन्वेस्ट करना। एंजल के पास सरप्लस कैश पड़ा है, अब उनके पास आप गए अपना आइडिया लेके, उनको लगा कि भाई इस बंदे में दम है, इसका आइडिया बहुत अच्छा है, इसका आइडिया हिट होगा फ्यूचर में, तो वो क्या करते हैं ना, वो उनको एक फेवरेबल टर्म्स में पैसा दे देते हैं। फिर वो सामने वाला बंदा जो एंटरप्रेन्योर है उस पैसे को यूज करके अपना बिजनेस कर सकता है। एंजल फाइनेंसिंग का जो नाम है, मैंने क्या बोला, वो कहाँ से डिराइव होता है। देखिए फाइनेंसिंग का क्या मतलब हो गया, मेरे को फंड्स की जरूरत थी, मेरे को फंड्स मिल गया, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग। एंजल क्यों आया इसमें, एंजल इसलिए आया क्योंकि जब स्टार्टअप्स होते हैं ना, उसको कोई फाइनेंस नहीं करना चाहता है, ना बैंक्स, ना पब्लिक, ना वेंचर कैपिटलिस्ट। तो जनरली अर्ली स्टेज में
एंजल फाइनेंसिंग ही होती है। तो कोई बंदा आता है आगे बढ़ के, जो वेल्दी होता है, वो आता है, वो एक एग्री टर्म्स में, वो एक फेवरेबल टर्म्स में पैसा प्रोवाइड करता है एक एंटरप्रेन्योर को। तो उसका क्या फायदा होता है, उसका काम भी हो जाता है और उसको रिक्वायर्ड फंडिंग भी मिल जाती है। तो दोनों चीज क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब एक हमारे लास्ट स्टेज में आते हैं। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डबल ट्रिपल। आज स्क्रीन बहुत धोखा दे रही है, लिटरली बहुत धोखा दे रही है। खैर, आज इसलिए ना मैं थोड़ा सा बार बार स्क्रीन देख रहा हूँ कि बंद तो नहीं हो गई स्क्रीन। चलिए अब शुरू करते हैं लास्ट अपना डिस्कशन कि सर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीसी मतलब वेंचर कैपिटल, और यहाँ पे लिखता हूँ एंजल। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स क्या है, पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोनों ही आइडिया से पैसा लगाते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये दोनों ही स्टार्टअप से पैसा लगाते हैं। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना? सॉरी डिफरेंस नहीं, मतलब पॉइंट्स क्लियर हो रहा है ना? डिफरेंस अभी मैं लिखवाया नहीं हूँ। ये दोनों ही आइडिया पे पैसा लगाते हैं, दोनों ही स्टार्टअप से पैसा लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है। और ये दोनों ही, एक मिनट, एक कॉमन पॉइंट और है, ये दोनों ही इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं। मतलब ये दोनों ही इक्विटी में पैसा लगाते हैं। अब इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियसली बॉस इनका रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। रिस्क ज़्यादा है तो इनको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए होगा। एंजल्स वाले भी इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा होगा और रिटर्न भी ज़्यादा होगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? मैंने क्या बोला, वीसी और एंजल्स क्या करते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं। दोनों लोग इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं। ये भी इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं और ये भी इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इनका रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए उनको। रिस्क ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब सर डिफरेंस बता दो यार। सर जिसके लिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ डिफरेंस बता दो। देखो एक डिफरेंस तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वीसी में ये फंड्स इनका खुद का नहीं होता है और एंजल्स में फंड्स इनका खुद का होता है। दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा ये है, एंजल का काम नहीं है यार। एंजल इज नॉट इन अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग, वेयर एज वीसीज आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए देखिए, फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। एक मिनट में कलर चेंज करूं ना तो कुछ नहीं दिखेगा। देखिएगा वीसी क्या है, दे आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब उनका काम ही है इन्वेस्ट करना। वेयर एज एंजल्स दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। अब सपोज रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी, ठीक है, उनके पास लिटरली बहुत पैसा है, ठीक है, सरप्लस कैश पड़ा है, लेकिन उनका धंधा है क्या, मतलब ऑब्वियसली कैश को इन्वेस्ट करना नहीं। उनका धंधा है, जो उनका काम है, जैसे टीसीएस है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, ठीक है। लेकिन अब सपोज उनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस कैश है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं गया टाटा जी के पास, मैंने उनको अपना आइडिया बताया, उनको लिटरली बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो उन्होंने मुझे फंडिंग दे दी। तो क्या इस केस में मैं क्या कहूँगा कि वो एंजल फाइनेंसिंग हुआ कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हुआ? ऑब्वियसली एंजल फाइनेंसिंग हुआ, बिकॉज रतन टाटा जी इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा एक मिनट में क्या ढूंढ रहा था, इरेजर, हाँ ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, सॉरी दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है, एंजल वाले ना बहुत अर्ली स्टेज में पैसा लगाते हैं, मतलब ये सीड करते हैं, और ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में पैसा लगाते हैं। मतलब अगर एंजल वाले फर्स्ट स्टेज में पैसा लगा रहे हैं ना, तो ये सेकेंड टू थर्ड स्टेज में पैसा लगाते हैं। क्लियर है? और थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस तो अभी तक तो आप लोग को क्लियर ही हो गया होगा। थर्ड डिफरेंस क्या है?
थर्ड डिफरेंस ये है कि वेंचर कैपिटल का जो फंडिंग है ये उनकी खुद की नहीं होती, ये पब्लिक फंडिंग होती है। और वही एंजल्स में उस आदमी की खुद की फंडिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये पब्लिक फंडिंग होती है और ये सेल्फ फाइनेंसिंग होती है, या मतलब जो एंजल है ना वो खुद फंडिंग दे रहा होता है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आप इसको और आगे नहीं खींचते हैं, है ना। तो यहीं तक कंक्लूड करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, तो एक मिनट मैं एक बार रिवाइज करा दूं, फोकस कीजिएगा। स्क्रीन लॉक हो जा रही है आज बार बार। सो है, वेलकम बैक, दिस इज सीईओ ओम गर्ग और आज हमारा डिस्कशन है कि सर वेंचर कैपिटल और एंजल फाइनेंसिंग क्या क्या होती है। सर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि सर एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम क्या है। एक हाथ से पैसा उठाना, एक हाथ से पैसा लगाना। पैसा उठाना मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारा चैप्टर 2 में डिटेल्ड वे में डिस्कस है। ठीक है, जब मैं चैप्टर 2 पढ़ रहा था तो एक कंसेप्ट मैंने देखा, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग और एंजल फाइनेंसिंग। वहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इवन मेरे को भी एक बार लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो मेरे को कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने डिटेल स्टडी की और इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आज आपके सामने। तो सबसे पहली बात वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है। वेंचर कैपिटल क्या करते हैं ना, एक फंड बनाते हैं, उस फंड में पब्लिक को इनवाइट करते हैं, पब्लिक उसमें पैसा डालती है, फिर वो फंड अलग अलग स्टार्टअप्स को फंड करता है। अब ऑब्वियसली ये पब्लिक का पैसा लेके बैठी हुई है, तो इसलिए इसको सेबी से रजिस्ट्रेशन लगाना, सेबी का रेगुलेशन और सेबी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंडिंग भी कहते हैं। एंजल फाइनेंसिंग क्या होती है, ये तो बहुत सिंपल है कि हम किसी वेल्दी पर्सन के पास गए, उनके पास सरप्लस कैश था, उनके पास गए, उनको अपना आइडिया बताया तो उन्होंने हमको फंड कर दिया। कॉमन पॉइंट्स क्या है कि सर ये दोनों इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों आइडिया पे पैसा लगाते हैं, दोनों स्टार्टअप से पैसा लगाते हैं, दोनों का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए दोनों को रिटर्न्स भी ज़्यादा चाहिए। डिफरेंस क्या है सर, VCs आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग वेयर एज एंजल्स आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। वेयर एज एंजल्स बहुत अर्ली स्टेज में होता है, वैसे ही VC थोड़ा लेटर स्टेज में होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, VC में पैसा पब्लिक का होता है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका होता है, और एंजल्स में उनका खुद का पैसा होता है। So thank you for watching this video and thank you and bye bye.